चाहे बलात्कार हो, सब पिछड़ी जातियों के साथ ही होता है और वो भी हिंदुओं के साथ होता है। हिंदू पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जयपुर में एक सलून की दुकान थी, बटे जो है द्वारा वाने मार दिए गए हो। अभिषेक के हथियारों को तो पर्दा डालने के लिए उसको फांसी के फंदे पे लटका देते हैं और समुदाय से आते हैं चारों हथियारे और आज पूरा हिंदू समाज आक्रोश के अंदर है और हथियारे सामने नहीं आते तो ये जयपुर और राजस्थान स्तर लेवल का हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उनको ही उन्होंने रोजी रोटी दी और उनका गला काट करके उनको हत्या करके और लटका दिया। ऐसी घटनाओं को रोके, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे और इनका जीना दुश्वार हो जाएगा। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। कमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और अब आप देख सको मैं बावटा चौराहे में खड़ा हूँ। अठे आप देख सको सैन समाज इन अलावा जो है सर्व हिंदू समाज एकत्र होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने बताना चाहूँ देख सको पोस्टर पे साफ तौर पे देख सको अभिषेक सैन जो भीलवाड़ा का शाहपुरा का रहने वाला है, वाने आते जो है जयपुर में एक सलून की दुकान थी, बटे जो है द्वारा वाने मार दिए गए हो। आज इन अभिषेक सैन रे जो घर पे जो है इतनी स्थिति खराब है, पत्नी की रो के हालत खराब है, बच्चा था छोटा छोटा, अब माने ऊपर से कंधे उठ चुके हैं। इन विरोध में आज सैन समाज एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विस्तार से आप जानकारी लेना एक करके सब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जो पिछड़े समाज है और जो कमजोर समाज है उसी को ही जो है निशाना बनाया जाता है। तो अपहरण हो, चाहे हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, सब पिछड़ी जातियों के साथ ही होता है और वो भी हिंदुओं के साथ होता है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसकी सख्त जांच होनी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए। जहाँ भी थोड़ी संदिग्ध परिस्थिति बनती हो, जहाँ भी मालूम हो कि यहाँ कुछ हो सकता है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए। देखिए ये मामला जयपुर जोटवाड़ा का है। 10-15 दिन पहले उसकी अभिषेक की दुकान पे 4 बंदे कारीगर रखे जाते हैं, उनको रोजी रोटी मतलब प्रोवाइड की जाती है और उन्हीं बंदों ने उनको लालच आता है कि ये दुकान हम हड़प लेते हैं। वो शरीफ बंदा था, शाहपुरा का रहने वाला था और कुछ ही दिन उनके बीच में नोक-झोंक चलती रही, झगड़ा चलता रहा। उसे वो ब्लैकमेल, एक महिला के मार्फत उसको ब्लैकमेल करते रही और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया, उसको दुकान से निकाल दिया। तो इन्होंने उसको रास्ते से हटाने की सोची और एक दिन उसके साथ में इतनी मारपीट की उसी के फ्लैट में जाके कि वो जान चली गई। फिर उन्होंने उसको पर्दा डालने के लिए उसको फांसी के फंदे पे लटका देते हैं, जो कि सामने साफ दिख रहा है कि फांसी के फंदे पे लटकाने के बाद क्या होता है। फिर उसको आनंद फानन में उनका परिवार दूर रहता था, उनको बुलाने से पहले वहां खाली उनको सूचित करते हैं और उसके बाद उस बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम करके और उसको बॉडी को ठिकाने लगा जला दिया जाता है। उसके बाद में एफआईआर भी पुलिस अपने हिसाब से दर्ज करती है और उस बंदे की अभी तक जो उसके हथियार है उनको ना तो पकड़ा है, ना जांच के लिए बुलाया, ना पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके मासूम 2 बच्चे छोटे छोटे, उनकी माँ है, उनकी बीवी है, किसी उनके साथ अत्याचार हुआ है और ये मामला साफ सामने आना चाहिए। हथियारे कौन है पकड़े जाने चाहिए और समुदाय से आते हैं चारों हथियारे और आज पूरा हिंदू समाज आक्रोश के अंदर है। अगर ये आगे जांच नहीं होती है, निष्पक्ष जांच और हथियारे सामने नहीं आते तो ये जयपुर और राजस्थान स्तर लेवल का हम धरना प्रदर्शन करेंगे और दिखा देंगे कि भाई हिंदू समाज आज कमजोर नहीं है और आए भी हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे मामले दबा दिए जाते हैं। तो हिंदू जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत। आप भीलवाड़ा से आए हुए यहाँ पे देखिए, वो मेरे जीजू है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है। प्रशासन उनका कोई बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, प्रशासन बिल्कुल उनका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ कि उनके हत्यारों के ऊपर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उनको सजा मिले। आज सर्व हिंदू बजरंग दल के और पूरा सैन समाज इकट्ठा हुआ है यहाँ पर बावटा जोधपुर में। ये अभिषेक हमारे जो समाज के थे, उनके जयपुर में इनका हत्या हो गई है विधर्मियों द्वारा। उनको ही उन्होंने रोजी रोटी दी और उनका गला काट करके उनको हत्या करके और लटका दिया और इसके मामले में प्रशासन और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी है चुपचाप। तो इसकी कार्रवाई के लिए हम यहाँ सर्व पूरा सैन समाज और सर्व हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। उसके लिए कार्रवाई के लिए और ज्ञापन देंगे हम इधर और यहाँ चल रहा हमारा धरना प्रदर्शन। की क्या मांगे हैं और अंदर आपकी क्या बातचीत, क्या आश्वासन दिया गया? हमने अभिषेक सैन के हत्या को लेके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जो भीलवाड़ा शाहपुरा के रहने वाले और ये जयपुर जोटवाड़ा के अंदर केस हुआ है। कलेक्टर साहब के पास गए हम और हमने वहाँ की मांगे रखी है। सबसे पहले तो हत्यारे गिरफ्तार होने चाहिए,
इनकी सीबीआई उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जो भी जांच कमेटी उसको बदला जाए, क्योंकि जो भी कमेटी जांच कर रही है वो 15 दिन हो गए, उनकी कोई जांच आगे नहीं पहुंची, ना हत्यारे गिरफ्तार हुए, ना उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद जो गरीब परिवार है, छोटे बच्चे हैं, वो कमाने वाला इकलौता था परिवार के अंदर, उसके जो पीछे फैमिली, उसको एक नौकरी मिलनी चाहिए और उसके परिवार को जो भी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और मैं जो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि 2 या 3 दिन के अंदर हम जयपुर बात करेंगे, अगर आगे निर्णय नहीं होता है तो हम जयपुर भी यहाँ से कुछ करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पे विधानसभा का घेराव करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप देख सको कि और भी कई सारे लोग मौजूद है। सैन युवा संगठन का विष्णु जी भी है, आप भी अंदर जाना है था, कई बात छेड़ी आपने? अभी हमने कलेक्टर साहब से बात की है, उनके प्रतिनिधित्व बैठे थे, उनसे बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी हत्यारे गिरफ्तार होंगे। इसी घटना के साथ साथ मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर क्राइम हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर दिन कोई न कोई घटना हो रही है, उस पर संज्ञान ले। अभी जोधपुर शहर के अंदर जो हमारा व्यवसाय है, सैलून व्यवसाय, उसके अंदर 80% विधर्मी लोग आ गए हैं। वो पता नहीं कहाँ से आके यहाँ सेट हो जाते हैं और उनका सहयोग यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। तो पुलिस को उनकी वेरीफाई के लिए उनकी आईडी लेनी चाहिए और कहाँ से आए हैं, क्या है, संवैधानिक गतिविधियां कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस्पा करके एक ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नया आया है, आज से 10 साल पहले शायद हमने नहीं सुना था। जोधपुर का हर वासी जवाहर खाना जिसको बोलते हैं उसके नाम लेने में घबराता था, आजकल गली गली में जवाहर खाना, जिसको आप मंडी भी बोलते हैं, नाम मैं नहीं बताना चाहता हूं, हर गली के अंदर हर नुक्कड़ पे आपको वो मंडी मिल जाएगी। अपना युवा कहाँ जा रहा है और बदनाम सैन समाज हो रहा है कि इस्पा कौन चलाता, सैन समाज चलाता। सैन समाज कभी गलत काम नहीं करता है और नहीं ही भविष्य में कभी करेगा। तो गवर्नमेंट का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ, इस्पा है, ये और भी कई सारी गतिविधियां हैं, उनको आप तुरंत रोक लगाएं, नहीं तो सैन समाज उग्र आंदोलन करेगा। विस्तार जान के लेवाना अपर सागर विश्व हिंदू परिषद जुड़ा हुआ है। सर, आपका परिचय और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो मैं राम प्रताप अग्रवाल विश्व हिंदू परिषद से वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी वर्तमान में रामनवमी महोत्सव समिति ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व वहन कर रहा हूँ। ये जो घटनाक्रम जो अभी चल रहा है, ये घटनाक्रम पूरे भारतवर्ष में संगठित हिंदू समाज को विघटन करने के लिए कार्य किया जा रहा है। भारत देश ऐसा पावन देश जहाँ पर नारी की पूजा होती है, यहाँ पर कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। ऐसे पावन धरा के ऊपर इन्होंने जो दुष्कर्म किया है, दुस्साहस किया है, ऐसे दुस्साहस जिसके द्वारा इन्होंने हमारी बेटियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करके उनका दहेज शोषण करके, ब्लैकमेलिंग करके उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी जिसमें लाखों वर्कर कार्य कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के अंदर भी हमारी बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहती है तो भारत में बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेगी। मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसा जो कार्य हो रहा है इसमें आप तुरंत लगाम लगाएं और एक स्पेशल फोर्स तैनात करके इस ऐसी घटनाओं को रोके, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे और इनका जीना दुस्सह हो जाएगा। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम जितने भी ये लोग चला रहे हैं हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में दुस्साहस करने का, इसको तुरंत प्रभाव से रोके। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर के माध्यम से। हम ये आशा करते हैं कि ये इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर एक्शन नहीं लिया तो हम इन जितने भी मामले हुए हैं और आगे जो होने वाले हैं उनको हम कभी भी होने नहीं देंगे और जो जितने मामले हुए उनको हम छोड़ेंगे नहीं। आप देख सको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जो हुंकार लगाई जा रही है कि अगर काबू नहीं पाओगे, अगर अधिकारी या प्रशासन अधिकारी काम नहीं ले तो पचे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अपने हाथ में ले वाला वो जिम्मो और पचे फिर इन्हें जिम्मेदारी पूरी प्रशासन के बोला। बाकी आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट जरूर करते हैं, इन वीडियो शेयर करो, अपने प्यार बरकरार रखो। मैं हूँ आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।